गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा साइंस के ऊपर है और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और हमने फार्मूला भी का निकाला था स्मॉल जी का कि किस तरह से हम फार्मूला डिराइव करते हैं स्मॉल जी का। सो आज हम पढ़ेंगे कि हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं स्मॉल जी की जो वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमको तीन चीज़ें चाहिए रहती हैं। सबसे पहला चाहिए हमको कैपिटल जी, उसके बाद हमको चाहिए है एम, कैपिटल एम, और चाहिए है कैपिटल आर। क्योंकि जो फॉर्मूला था वो था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो कि क्या स्मॉल जी का फॉर्मूला था। तो यही तीन चीज़ें चाहिए हमको। अब क्योंकि हमको ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्मॉल जी की जो वैल्यू है ये हमको अर्थ के लिए निकालनी है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम अर्थ की ही पुट करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल जी की जो वैल्यू हम वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो मास है, मास लिख लेते हैं हम। तो ये चीज़ है हमारे पास तीन जो हमारे पास गिवन है। कैपिटल जी है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। नेक्स्ट है मास, तो मास है 6 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद रेडियस जो है अर्थ का वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सो ये हमारे पास तीन चीज़ें गिवन है। अब हम इसको फॉर्मूले पुट करेंगे तो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो स्मॉल जी विल बी इक्वल टू सो यहाँ पे हमने देखिए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास जो है अर्थ का वो है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 जो रेडियस है इसका होल स्क्वायर। सो जब हम कम्प्लीटली जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर। सो ये डेरिवेशन है, हमने यहाँ पे जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है या डिराइव की है आप कह सकते हैं। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इस पर, जो आगे के न्यूमेरिकल हैं। तो सबसे पहला जब न्यूमेरिकल है ये है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। यानी कि कार है जो कि एक लेज पे खड़ी थी और वहाँ से वो नीचे गिर गई है ग्राउंड पे, जिसमें उसको गिरने में जो टाइम लगा वो लगा 0.5 सेकेंड, यानी कि टी की वैल्यू है 0.5 सेकेंड। लेट स्मॉल जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको जी की वैल्यू जो दी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल जी की वैल्यू। अब हमको इसमें तीन चीज़ें निकालनी है। वॉट इज़ इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करी तब उसकी स्पीड कितनी थी। सेकेंड चीज़ जो हमको निकालना है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड, एवरेज स्पीड कितनी थी 0.5 सेकेंड पे। और हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, और जो लेज है वो ज़मीन से कितना ऊपर
था। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले। हमारे पास ये चीज़ें गिवन है, हमारे पास टाइम दिया है 0.5 सेकंड, उसको हम लिख सकते हैं 1/2 सेकंड्स भी। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि कार खड़ी थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ग्रेविटी की वैल्यू हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा क्योंकि कार ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जो ग्रेविटी होती है उसी को हम ले सकते हैं, हम उसको मान सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पे जो ए है वो हो जाएगा ग्रेविटी के बराबर, सो ये हो जाएगा +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हम इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब हमको स्पीड निकालनी है सबसे पहले, तो हम फॉर्मूला ले लेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब हमारे पास यहाँ पे हमको v निकालना है, u हमारे पास हमको मालूम है 0 है, तो हम खाली v इज इक्वल्स टू ए टी ले सकते हैं। 0 अगर हम प्लेस भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 सॉरी एक्सेलरेशन है हमारा 10 इंटू 1/2। सो जो हमारी v की वैल्यू आएगी, यानी कि v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो सबसे पहले तो हमारी v की वैल्यू ये आ गई, यानी कि जो स्पीड है, जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। सो सबसे पहले तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है गिवन के साथ, तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। अब जो सेकंड पार्ट हमको निकालना था ये था एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दी 0.5 सेकेंड। हमको एवरेज स्पीड निकालना है। सेकंड जो है ये है u प्लस v अपॉन 2। सो यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू तो 0 है, 0 प्लस 5 अपॉन 2। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 5। सो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 5 ही आएगा। 5/2 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो ये सेकेंड पार्ट काफ़ी ईजी था। थर्ड जो है ये है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut हमको मालूम है u 0 है, तो u इंटू टी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो हमको सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर को ही हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो जाएगा हाफ a था हमारा 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी हमारे पास 0.5 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.25 मीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन से
सॉरी, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, जो कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 1.25 मीटर। हमने यू हमारा 0 है, इंटू टी ये भी 0 हो जाएगा, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो हाफ ए टी स्क्वायर, सो इसका आंसर आएगा s इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर। सो ये हमारा सेकेंड और थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हमको निकालना है कि जो इसकी स्पीड जिससे वो स्ट्राइक करी ग्राउंड पे, हमको मेन जो हाइट निकालना है, जो लेज जितना ज़मीन से ऊपर था, तो वो था हमारा 1.25 मीटर, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 1.25 मीटर की ऊपर ऊंचाई से ही गिरा है, तो जो फाइनल हाइट होगी वो भी हो जाएगी 1.25 मीटर, यानी कि जो लेज की हाइट है वो 1.25 मीटर ही हो जाएगी। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि आज की क्लास में कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हम स्मॉल जी की वैल्यू, और उसी को यूज़ करके हमने एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।